हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ का टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न का टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब बीच में किसी पाइप को बंद या चालू किया जाता है तो उस पर आधारित आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट का रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। टाइप 1 से लेके 3 तक में हमने एक ही फॉर्मूला का यूज किया था, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। लेकिन हम लोग टाइप 4 में इसी से एक और फॉर्मूला राइज होगा, यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू इफिशियंसी। यानी कि टाइप 4 में ये फॉर्मूला टाइम का और वर्क का दोनों यूज होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसके माध्यम से कॉन्सेप्ट का हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी को दो नल पी और क्यू द्वारा अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सकता है। पी जो है वो 12 मिनट में और क्यू जो है वो 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अब 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 60 है, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट बाद जो है पी को बंद कर दिया जाता है। यानी कि 3 मिनट में जो है वो पी और क्यू दोनों का क्या करना है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो पी और क्यू का वर्क निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला होगा, अभी हमने लिखा था, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी 9 है और टाइम क्या है, 3 मिनट तक बोल रहा है, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 वर्क जो है 3 मिनट में दोनों नल काम करेगा। तो रिमेनिंग वर्क हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 60 माइनस 27। तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 27, तो करेंगे तो कितना, 33। ये 3 रिमेनिंग वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारा कितना बचा, 33। जो हमारा वर्क बचेगा वही रिमेनिंग जो वर्क हो गया वो हो गया। इफिशियंसी क्यू का कितना है, इफिशियंसी क्यू का 4 है। क्या है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 33/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 8 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। यानी कि 8 मिनट हो जाएगा और 1/4 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60/4 यानी कि 15 सेकेंड हो जाएगा। यानी 8 मिनट, 8 मिनट अब 15 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 और 56 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए जो है वो 42 मिनट में और बी जो है वो 56 मिनट में भर रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा वो। और सी क्या कर रहा है, सी जो है क्या कर रहा है, सी जो है पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, सी का भी दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा 84 मिनट में खाली कर रहा है, यानी निगेटिव वर्क हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा। अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। ठीक है, 42 से 168 में डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 56 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और 84 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें -2। टोटल इफिशियंसी मेरा क्या हो जाएगा, 4 3 7 -2। ठीक है,
7 माइनस 2 यानी कि 5 हो जाएगा टोटल इफिशियंसी, या टोटल वर्क हो जाएगा 168। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो यानी 8 मिनट में जो तीनों पाइप द्वारा किया गया वर्क निकालना है। तो यानी वर्क बराबर क्या हो जाता है, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि टाइम मेरा दिया हुआ 8 मिनट इंटू इफिशियंसी कितना हो जाएगा तीनों का 5, यानी कि 5 इफिशियंसी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 40 यूनिट, 40 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो और पाइप ए और बी एक साथ टंकी को शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। तो अब शेष वर्क यानी कि रिमेनिंग वर्क को कितने समय में ए और बी द्वारा किया जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क माइनस किया गया वर्क। टोटल वर्क हमारा 168 है, टोटल वर्क 168 है, अब माइनस 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, तो कितना 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128 वर्क हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क। अब टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हमारा 128, 128 अपॉन इफिशियंसी ए और बी का निकालना है इफिशियंसी। 4 + 3, 4 + 3 तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफिशियंसी 7 हो जाएगा। तो यानी कि अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 18.2/7 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, 18.2/7, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब पहले नोट डाउन करते हैं। पाइप क्या बोल रहा है, ए और बी, ए जो है वो 12 मिनट में और बी जो है वो 16 मिनट में भर रहा है। तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू किया जाता है। तो 4 मिनट में ए और बी द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस ठीक, अब इसका इफिशियंसी टोटल कितना हो जाएगा, ए और बी का 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 48 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कितना मिनट में ए और बी द्वारा कार्य, 4 मिनट में बोल रहा है। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी टाइम 4 मिनट है, इफिशियंसी कितना है 7 है, तो कितना आ जाएगा 28, यानी 28 हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है, रिमेनिंग वर्क निकालना है। तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 48, टोटल वर्क कितना है 48, माइनस क्या हो जाएगा 28, तो कितना आ जाएगा 20, रिमेनिंग वर्क 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा करने में बी को कितना समय लगा, यानी कि बी द्वारा किया गया समय निकालना है। बी का इफिशियंसी 3 है, कितना है 3 है। अब जो है हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 20 अपॉन, और इसका इफिशियंसी 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 20/3। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है 20/3 आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी कि बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, तो ए जो है वो कितना कर रहा है, ए जो है 36 मिनट में, अब बी जो है वो 48 मिनट में भर रहा है। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है
कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि बी को जो है वो टी समय बाद क्या करता है, बंद कर दिया जाता है। तब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो ए को तो बंद ही, बी को तो बंद कर दिया, तो ए अब जो टाइम दिया हुआ आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, वो क्या होगा, ए का टाइम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। चलिए, इसका इफिशियंसी इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ए और बी का इंडिविजुअल वर्क निकालते हैं। और ठीक है, ए का इंडिविजुअल वर्क और बी का इंडिविजुअल, यानी कि ए द्वारा किया गया कार्य क्या आ जाएगा, टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम एंड इफिशियंसी। यानी कि टाइम यानी इसका ए का क्या दिया हुआ है, ए का टाइम दिया हुआ है कितना, 30 मिनट। ठीक है, बी का टाइम क्या है, टी दिया हुआ है। ठीक है, मान लिए थे। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 4 है, इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 30 30, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 वर्क हो जाएगा, ए द्वारा किया गया वर्क। अब बी द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो बी का टाइम कितना है, टी मान लिए थे, इफिशियंसी 3 है। ठीक है, इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो 3 टी हो जाएगा। अब टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है 144। ठीक है, टोटल वर्क है 144। 144 इज इक्वल टू ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा मेरा, 120 है, 120 120 अब प्लस 3t बी द्वारा किया गया कार्य। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 3t। तो 3 से 8 टाइम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 8 मिनट आ जाएगा आंसर। यानी कि इसमें देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑप्शन में 8 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, पहले नोट डाउन करते हैं पी और क्यू का। पी जो है 32 मिनट में क्या कर रहा है, पी जो है वो 32 मिनट में भरेगा, क्यू जो है वो क्या करेगा, वो 48 मिनट में भरेगा। अब इस दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 96, 32 से डिवाइड करेंगे 96 में तो 3 हो जाएगा, और 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन का है दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि क्यू को टी समय बाद बंद कर दिया जाता है, तो तब फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टैंक 24 मिनट में भर जाता है, तो क्यू को बंद ही कर दिया तो बचा पी। तो पी जो है वो 24 मिनट में भर रहा है, दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों का इंडिविजुअल वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो पी द्वारा किया गया वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, पी का टाइम कितना है, 24 मिनट, पी का टाइम है 24 मिनट और इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी क्यू का 2 है इंटू टाइम टी है, तो यानी कि 2t हो जाएगा। अब टोटल वर्क इज इक्वल टू पी का वर्क और क्यू का वर्क निकालना है, तो 196 है टोटल वर्क, तो 96 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी का वर्क कितना है 72 प्लस 2t। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 96 माइनस 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2t। तो
ये कटेगा तो 12, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, है ए का ऑप्शन मैच करा, यानी ए इज करेक्ट आंसर।